हेलो एवरीवन। सो ये रीडिंग होने वाली है मैसेजेस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स एंड समहाउ बिकॉज ऑफ सम रीज़न रिकॉर्ड जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो उसमें वीडियो जो है वो करप्ट हो गया एंड आई कुड ओनली गेट द ऑडियो फाइल एंड आई वांटेड टू शेयर द रीडिंग विद यू एज इट वाज। और मेरी इच्छा थी कि जो रीडिंग जैसी हुई थी बिल्कुल वैसे ही आपके साथ शेयर की जाए। तो आगे आने वाली रीडिंग में आपको वीडियो नहीं मिलेगा बट ऑडियो है जो हमारी रीडिंग हुई है उसकी। एंड आई विल ट्राई कि जो कार्ड्स आए हैं उन कार्ड्स की पिक्चर्स लेकर आई शेयर इट ऑन द वो रीडिंग्स में आपको विजिबल होगी ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं और किस कार्ड से रीडिंग हो रही है। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वर्जन ऑफ द रीडिंग एज वेल। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कोऑपरेशन के लिए। रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी प्रोफाउंड रीडिंग है एंड यस एंजॉय कीजिए रीडिंग और मेरे को बताइए लास्ट में कमेंट्स में लिखकर कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हार्ट टेरो पर। तो आज जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग उस रीडिंग में हम लोग अ, हमारे जो भी कलेक्टिव एंसेस्टर्स रहे हैं इस प्लैनेट अर्थ पर उन सब से कुछ मैसेजेस लेंगे, उन सब से हम कुछ गाइडेंस लेंगे हमारी आगे की जर्नी के लिए, हमारे आगे के लाइफ के लिए, एंड कैसे हम अपने चैलेंजेस में गो थ्रू कर सकते हैं और कैसे हम उनसे सपोर्ट ले सकते हैं आगे आने वाले समय में भी। तो प्लीज और अगर इन केस जब एंसेस्टर्स का नाम लेने पर अगर आपके मन में आपके कोई पर्टिकुलर एंसेस्टर की छवि बनती है तो आप ये भी यहाँ से समझ सकते हो कि ये मैसेजेस जो आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं उनसे भी कनेक्टेड हैं। ये मैसेजेस कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन, उनकी जो एनर्जी है उससे जुड़ी हुई है। तो ये उनकी तरफ से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। सो यस, लेट मी स्टार्ट द रीडिंग एंड या वेलकम वेलकम टू दिस रीडिंग। हमारे कलेक्टिव एंसेस्टर्स की तरफ से नाम मैसेजेस में हमारे लिए गाइडेंस। द फर्स्ट कार्ड जो आया है इट सेज अपस्किल। इफ यू कैन सी द कार्ड, अगर आप कार्ड को अच्छे से देख सकते हो, इट सेज अपस्किल। ओके, डोंट हाइड योर सेल्फ। आप जो काम कर रहे हो, आपको आपके पास जो स्किल्स अवेलेबल हैं उन स्किल्स को किसी से अभी आपको छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में ये फियर आ जाता है दैट पता नहीं बाकी लोग तो मुझसे बेहतर हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छा बोल रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे स्किल्स की, मेरे काम की क्या ही जरूरत है, मेरी हॉबी को एक्सप्रेस करने की क्या ही जरूरत है। तो आपको वो नहीं करना है। पहला मैसेज आपके लिए ये है, वट एवर बी इट। अब आपके हिसाब से आप एवरेज काम करते हो, आपके हिसाब से आप हल्का काम करते हो, बहुत इजी काम करते हो, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। स्टिल बी ओपन टू एक्सेप्ट इट बिकॉज वो जो है, वो जो पार्ट है वो आपका ही एक हिस्सा है। तो अपने उस हिस्से को इम्ब्रेस करने की जरूरत है आपको। ये पहला मैसेज है जो हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है कि जो भी है तुम्हारा है, उसको एक्सेप्ट करो। जब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बाकी लोगों को तो मौका ही मिलेगा ना उसको रिजेक्ट करने का। वो तो बोलेंगे ही कि ये तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है। पर जब तुम अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को, अपने अंदर की जो भी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करोगे, उनको एक्नॉलेज करोगे, एक एक्नॉलेजमेंट के साथ आगे बढ़ोगे, तो nobody will be able to blame you and trap you। कोई आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा, कोई आपको शब्दों के जाल में, अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा। तो ये पहला मैसेज है जो आपने करना है। अब देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे क्या चाहते हैं। क्या उनकी कोई ऐसी डिजायर है हमारे कलेक्टिव एंसेस्टर्स की, उनसे जो वो चाहते हैं कि हम उस डिजायर को फुलफिल करें। इज देयर एनी डिजायर? क्या आपकी कोई डिजायर है जो आप चाहते हो कि हम फुलफिल करें? ओके, द थ्री, आई थिंक तीन कार्ड्स आए हैं। I'll show them to you one by one. Okay, and I'm really sorry about the setup,
वेरी क्विकली एक नया सेटअप होगा जिसमें आप कार्ड्स को भी बहुत आसानी से देख पाओगे। सो तब तक प्लीज बेयर विद इट, जैसा है उसके साथ आप बेयर करिए। सो पहली चीज जो वो हमसे चाहते हैं, वो कह रहे हैं गो आफ्टर योर गोल्स। इफ यू कैन सी द कार्ड्स वेरी क्लियरली, it's a saying कि जाओ, इट्स आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। जो मैसेज लिखा है कार्ड पे वही मैसेज I want to pass on to you, the same message कि go after your goals। एंड हम सबके अंदर एक टाइगर स्पिरिट होती है, हम सबके अंदर एक जज्बा होता है। और अगर मैक्सिमम चीजों के लिए आप लाइफ में डल डल ही रहते हो, आपका एंथुजियाज्म नॉर्मल रहता है, फाइंड दैट वन थिंग, कुछ तो ऐसा होगा जिसके बारे में सोच कर, जिसको करने से आपकी स्पिरिट्स हाई हो जाती होगी, आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, आपको एक्साइटमेंट फील होता होगा। तो अवेकन द टाइगर स्पिरिट विद इन यू। वो जो स्पिरिट है, जो एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का, उसको अगर वो दब गया है ना, तो उसको अवेकन करो। आई थिंक इट्स वेरी मच कनेक्टेड विद दिस, गो आफ्टर योर गोल्स। कि आप जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो कुछ भी आपको आता है, जस्ट मेक इट विजिबल, मेक इट विजिबल एंड गो आफ्टर इट। ओके, नेक्स्ट डिजायर है reconnect with Mother Earth। Yeah, it says reconnect with Mother Earth। So, the one message that I'm getting from here is, if you have been interested in crystals, अगर crystals में आपका कभी कोई interest रहा है, तो आप crystals के साथ connect कर सकते हो। That is also one sign। And also कि देर इज अ लॉट ऑफ मैजिक मदर अर्थ पे। अगर हम और प्लैनेट अर्थ को देखें, तो नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही मैजिकली हो रही हैं, जिसका पूरा आंसर्स हमारे पास नहीं है। तो इट सेज कि अगर कहीं पे भी मैजिक नहीं दिखता है ना तुमको अपनी लाइफ में, देन लुक एट मदर अर्थ, प्लैनेट को देखो, नेचर को देखो। यूल बी एबल टू सी दैट कि बहुत सारी चीजें नेचर में ऐसी हैं जो बहुत ही मैजिकली हो रही हैं, अपने आप से हो रही हैं, एंड यू डोंट इवन नो कि कैसे हो रही है, कौन कर रहा है। तो इट्स अ साइन, इफ यू फील कि लाइफ में मैजिक नहीं है, लाइफ में फन नहीं है, देन इट्स टाइम दैट यू कनेक्ट विद मदर नेचर। तो आपको वहां से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर दीज ब्यूटिफुल मैसेजेस। एंड हियर इट कम्स, स्पिरिट गाइड्स। या Oh, so there is element of space here। यहाँ पे बहुत सारा space दिख रहा है। एंड if you look at the sky, अगर आप स्काई को देखो तो बहुत सारे स्पेस की एनर्जी है, बहुत सारा खालीपन है। एंड व्हेन आई एम सेइंग खालीपन, ये कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है कि ये खालीपन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस है, नहीं। दिस स्पेस इज लाइक अ पोटेंट फील्ड। दिस स्पेस, ये जो स्पेस है, ये एक यू कैन से कि ये एक उपजाऊ जमीन की जैसी है, जहाँ पे इस स्पेस में आप जो कुछ भी अप्लाई करोगे, इस स्पेस में आप जो कुछ भी लेकर आओगे, उगाओगे, वो बहुत अच्छे से उगेगा। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा सोचते हैं, जिनके मन में एक ख्याल आता है कि ये स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, क्या कोई है भी या नहीं। तो उनसे अगर आपको कनेक्ट करना है, उनकी भाषा को अगर आपको समझना है, उनके साइंस को, उनके सिग्नल्स को अगर आप नोटिस करना चाहते हो, उनको अगर आप यू नो समझना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज आपको करनी होगी वो है स्पेस क्रिएट करना। एंड व्हाट डज इट मीन कि अपने माइंड को खाली करना, साइलेंस में उतरना। तो साइलेंस में उतरना मीन्स कि जो हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एक डूइंग की स्टेज में रहते हैं, उस स्टेज को कट डाउन करके थोड़े समय के लिए पॉज की स्टेज में आना। जस्ट पॉजिंग फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक्सपीरियंस करना, डीप ब्रीदिंग करना, ये सारी चीजें जो हैं आपको हेल्प करेंगी अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने में। एंड इस कार्ड का आना, क्योंकि हमारा सवाल ये था कि आप क्या चाहते हो हमसे, व्हाट इज इट दैट यू डिजायर फ्रॉम अस। तो उसमें आया है ये कार्ड। इट मीन्स दैट
देर इज अ डिजायर फ्रॉम द अदर साइड एज वेल, उस उनसे उनकी तरफ से भी ये डिजायर है कि आप उनसे कनेक्ट करो, आपके एम्प्टीनेस क्रिएट करो अपनी साइकी में, अपनी लाइफ में ये स्पेस क्रिएट करो, ताकि जो अदर पोटेंट एनर्जीज हैं आपके आसपास जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में, आप उनको समझ पाओ, आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओ। सो यस, आई थिंक ये 3 मैसेजेस थे जो हमें मिले, अबाउट कि वो हमसे क्या डिजायर करते हैं। सो नाउ आई वांट यू टू थिंक, अब आपको सोचना है कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो इस समय में आपको चैलेंजिंग लग रही है। आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, एंड अब जो आगे के कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे, वो मैसेजेस आपको इसी चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आपके लिए गाइडेंस होगी। ओके, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी चैलेंजेस अभी उनके माइंड में चल रहे हैं, उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं इसके लिए। One is enjoy music, instruments, sound, tone. Okay, this one. And next one is awaken your inner shaman, connect, invoke, heal. Okay, so 2 things जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, it's music and dance. When I say music, कौन सा म्यूजिक? ऐसा म्यूजिक जो आपके चित्त को शांत करे, ऐसा म्यूजिक जो आपके मन को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाए जहां पे आपको पीस फील हो, वैसे म्यूजिक से कनेक्ट करना है आपको। अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप कभी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया करते थे, या कभी कोई इच्छा रही है कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, तो आप ये ये उनकी गाइडेंस है कि आप ये करो। डूइंग दिस विल हेल्प यू। ऐसा करने से आपकी ये जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको आप बहुत आसानी से पूरा कर पाओगे, इसमें आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट इज अवेकन योर इनर शामन, कनेक्ट, इन्वोक एंड हील। तो द मैसेज दैट आई एम गेटिंग अगेन, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक डफली है यहाँ पे इनके हाथ में, राइट। सो और वो फायर के आसपास हैं, एंड एनर्जीज बहुत हाइटेंड अप हैं इस टाइम पे, एंड इट्स अबाउट अगेन कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। अपने अंदर की जो स्पिरिट है उससे कनेक्ट करो। आई थिंक आई एम गेटिंग कनेक्टेड विद दिस कार्ड, गो आफ्टर योर गोल्स। यहाँ पे भी हमें यही मैसेज मिला था कि अपने अंदर की जो टाइगर स्पिरिट है, जो जो जील होती है किसी के अंदर लाइफ को लेकर या आगे बढ़ने को लेकर, उसको आप अवेक करो, उसको बाहर लेकर आओ। वो बाहर कैसे आएगी? म्यूजिक एंड डांस से। कैसा म्यूजिक, कैसा डांस? uplifting music, something that lifts your mood. Not any music is being suggested here. Something that ऐसी चीज जो आपको पीसफुल बनाती है, आपके मन को शांत करती है, और आपको अपलिफ्ट करती है, आपकी स्पिरिट्स को हाई करती है, आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, वैसा म्यूजिक सुनना है हमें यहाँ पे। ओके, सो ये 2 चीजें हैं जो करके आपको चैलेंजिंग टाइम्स में हेल्प मिलेगी। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मेरा चैलेंज तो सपोज कर लो कि मेरे रिलेशनशिप एरिया में है, तो म्यूजिक और डांस मेरी कैसे हेल्प करेगा? सो व्हाट हैपेंस समटाइम्स, हेल्प जो होती है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है। समटाइम्स हमको डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते हैं चीजों के, इनडायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं। पर ये म्यूजिक एंड डांस की एनर्जी हाई वाइब्रेशन क्या करेगा? आपकी एनर्जी फील्ड में वो ऐसी स्पेस क्रिएट करेगा जहां पे आप समझ पाओगे, जहां पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इट्स लाइक कि कभी कभी सोल्यूशन हमारे सामने होता है, पर चूंकि हमारा थॉट प्रोसेस अभी किसी और डायरेक्शन में है, हम अभी उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे, हमारा ध्यान अभी सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो हमको वो दिखता भी नहीं है। तो ये म्यूजिक एंड डांस, रिकनेक्टिंग विद योर सेल्फ एंड पीसफुल स्टेट में आना, वो आपके लिए वो पोटेंट एनर्जीज क्रिएट करेगा। वैसी हो सकता है जो चीज, जो सोल्यूशन आपको अभी तक नहीं दिखी, एक
काम डाउन स्टेज में आने से अपने आप से आपको कुछ आंसर्स दिखने लग जाए, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये एक ग्राउंड रेडी करेगा, आपके माइंड को ऐसी स्पेस देगा जहां वो सोल्यूशन की तरफ सोच सके, सॉल्यूशंस उसको मिल सके। सो यस, एंड अभी आई विल टेक वन फाइनल मैसेज फ्रॉम देम, कि क्या फाइनल मैसेज है। जस्ट वन फाइनल मैसेज इफ यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स, प्लीज बताइए। ओके। Oh, so when I was shuffling, ये कार्ड तब भी आया था, and I'm really happy कि ये कार्ड वापस से आया. This card says, explore your creative side. See, visualize, paint, record. So yes, ये अगेन आप वही बात कर रहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है, कोई स्किल है, कोई चीज है जो आप किया करते थे, प्लीज उसको करो, उसको और एक्सप्लोर करो। हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी की पोटेंशियल हर एक पर्सन में है। कोई अपनी उस क्रिएटिविटी से अपना करियर बना लेता है, कोई उस क्रिएटिविटी को अपनी हॉबी की तरह रखता है, और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर भी नहीं की है। तो ये कार्ड जो है, ये गाइडेंस जो है, आपको इस सवाल के साथ छोड़ रही है यहाँ पे, कि मेरी क्रिएटिव साइड क्या है, क्या है ऐसा जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो रचनात्मक हो, जिसमें मेरी कल्पना शक्ति की यूज हो। तो आपको इमेजिन करना है कि क्या क्रिएटिव आप कर सकते हो, क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू डू। एंड आई ऑल्सो सी यहाँ पे, अगर आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, बट यहाँ पे ना एक आई है, यहाँ पे एक आंखें दिख रही है। एंड यहाँ पे इट लुक्स लाइक, अगर आप देखो, इट लुक्स लाइक दैट समवन इज स्माइलिंग। तो दिस इज ऑल्सो अ मैसेज दैट व्हेन यू क्रिएट समथिंग, जब आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड होते हो, जब आप अपनी हार्ट की इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होते हो, वो मोमेंट्स होते हैं जब आप अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे होते हो। वो मोमेंट्स होते हैं जब आप उनको, यू कैन से कि उनको आप अपनी श्रद्धा दे रहे होते हो। वो मोमेंट्स हैं जो जिनका वो वेट करते हैं, जिसमें उनको फील होता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो। तो इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक दैट, कि अगर आपके कुछ एंसेस्टर्स थे जो किसी तरह के हॉबी में इन्वॉल्व थे, जो किसी तरह का आर्टिस्टिक वर्क किया करते थे, देन जब आप क्रिएट करोगे, जब आप उस क्रिएटिविटी में आओगे, तो यू विल फील मोर कनेक्टेड टू देम। तो आपके थ्रू वो बोलते हैं, आपके थ्रू वो ड्रॉ करेंगे, आपके थ्रू आप वो क्रिएट करेंगे। तो इट्स लाइक कि आपकी जो लेगेसी है, उनकी जो लेगेसी है, वो आपके थ्रू लिव करेगी, वो आपके थ्रू आगे बढ़ेगी। सो yes, this is a very powerful message, I believe. Our ending message. So thank you. Thank you so much for being here, and thank you to the great ancestors जिन्होंने हमें ये messages भेजे, जिन्होंने हमें ये guidance दी है। एंड आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको ये गाइडेंस कैसी लगी, क्या चीजें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, कौन सा एक जाते जाते एक चीज आप चूज कर सकते हो कि आपको जो भी गाइडेंस मिली है, उनमें से कौन सी एक चीज है जिसको आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। वो कौन सी चीज है जिसको आप कोशिश करोगे कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप उसको लेकर आ सको। क्योंकि यस, बहुत सारी गाइडेंस मिलती है हमें, एंड गिवन दैट आपको देखना है, अगर उसमें से आप कोई एक भी गाइडेंस पिक कर लेते हो, किसी एक चीज को भी अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो इसके आपकी लाइफ में इफेक्ट्स जो हैं, आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ शिफ्ट लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। सो इट इज ऑल ओके अगर आप सारी चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते, पिक वन टुडे, एंड प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स कि वो कौन सी चीज है जिसको आप आज पिक करने वाले हो, और आप कोशिश करोगे उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। एंड अगेन, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी है, आप और इन डेप्थ रीडिंग्स कराना चाहते हो, और भी ज्यादा डिटेल्स में इन चीजों के बारे में जानना चाहते हो, या कोई और भी क्वेश्चन है आपका जिसके आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, प्लीज फील फ्री। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, एंड प्लीज कनेक्ट विद मी इन ईमेल। एंड यस, थैंक यू सो मच। एंड यस, also wanted to share,
एक अनदर दूसरा चैनल है लाइफ कोच दीपशिखा के नाम से। वहां पे आई कीप शेयरिंग लाइफ कोचिंग के टिप्स एंड अदर एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ में होते हैं। तो प्लीज आप उस चैनल को भी एक्सप्लोर करें, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।